एपिसोड की शुरुआत में जब तांग शाओनिंग को बोल रही होती है कि उसे क्लाइंट्स बनाने में मुश्किल होगी, तो जिंग जाओ से बोलती है कि तुम कुछ क्लाइंट अपने पास से शाओनिंग को क्यों नहीं दे देते, ये उसके लिए अच्छा रहेगा ना। शाओनिंग भी खुश होकर उसकी तरफ देखती है, लेकिन जाओ का चेहरा बिल्कुल शॉक में होता है। वो बोलता है कि वो तुम्हारी स्टूडेंट है तो तुम क्यों नहीं दे रही हो। इस पर जिंग कहती है कि मेरे क्लाइंट ना कुछ ज्यादा ही बड़े हैं जिन्हें न्यू कवर हैंडल नहीं कर सकते। तुम हमेशा शाओनिंग को उसे ब्रदर बुलवाते हो ना, तो अभी क्या हुआ, उसे क्लाइंट नहीं दे सकते। तभी जाओ कुछ फाइल निकालता है और कहता है कि मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है ये चीज, जो बोलकर वो उसे निंग को दे देता है। तो वो खुश हो जाती है और बोलती है कि मैंने भी किसी शिहाई टाउन के अंदर किसी क्लाइंट से बात की है, अब देखते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। अब जब तांग देखती है कि सभी लोग ऑफिस में शाओनिंग की कितनी ज्यादा केयर करते हैं और उसकी कितनी हेल्प करते हैं, तो ये देखकर वो फ्रस्ट्रेट होकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। जिसके बाद शाओनिंग और युएंग आकर टेरेस पर मिलते हैं, जहाँ पर वो उसे कांग्रेचुलेट करता है। तो निंग भी उसे थैंक यू बोलती है हेल्प करने के लिए। अब वो उसे यहाँ पर किस करने वाला होता है, पर निंग उसे रोककर खुद उसके चीक्स पर किस करके वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओनिंग सभी के लिए कॉफी लेकर आती है, जहाँ सभी लोग तो अपनी कॉफी ले लेते हैं पर तांग नहीं लेती। तो वो उसके पास कॉफी जाकर रख देती है, जिस पर तांग बोलने लग जाती है कि मैंने ये वाली कॉफी नहीं पी थी। ये देखकर जाओ वहाँ पर आता है और बोलता है कि मुझे ना अभी बहुत ही नींद आ रही, तो मैं 2 कॉफी पी लूंगा। और पूछता है कि क्या तुम युएंग के लिए नहीं लेकर आए। तो बोलती है कि हाँ, मैं उनके लिए फ्लैट व्हाइट कॉफी लेकर आई हूँ। इस पर तांग एरोगेंटली बोलती है कि सीनियर न सिर्फ अमेरिकानो पीते हैं। लेकिन उसी वक्त युएंग वहाँ पर आकर शाओनिंग के हाथ से कॉफी ले लेता है। तांग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पीकर कहता है कि ये भी अच्छी है, जिसे ऐसे देखकर तांग और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। घर जाकर अब शाओनिंग युएंग से पूछती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुमने वो कॉफी क्यों पी। युएंग कहता है कि मैं उसे वेस्ट नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि उसे तुम लेकर आई थी। शाओनिंग बोलती है कि मेरे पैसे थे तो क्या ही फर्क पड़ता है, पर वो कहता है कि मेरे पैसे ही तो तुम्हारे हैं ना, तो भला क्यों वेस्ट करूं। अब शाओनिंग जब अपने रूम में कपड़े फोल्ड कर रही थी, तभी युएंग वहां पर उसके लिए भी मिल्क लेकर आ जाता है, जिसे देखते ही वो अपने ब्रा को फटाफट से पीछे छुपा लेती है और युएंग को बहाना बनाकर यहाँ से भेजने की कोशिश करती है। लेकिन वो नहीं चाह रहा होता। वो देख लेता है कि उसके हाथ में कुछ है, इसलिए वो किस करने के बहाने उसके क्लोज आता है और फटाफट से उसका हाथ पकड़कर देख लेता है कि पीछे क्या है। लेकिन जैसे वो रियलाइज करता है कि ये ब्रा है, तो वो भी शाय हो जाता है। पर तभी वहाँ पर युएंग की मॉम दरवाजे पर नॉक करती है उनसे मेडिसिन के बारे में पूछने के लिए। अगले दिन अब निंग जिंग के पास आते हैं और उसे बताती है कि उसने शाओटाइन वाले शिप ट्रेडर से बात कर ली है। उनके अकाउंटेंट ने हमें वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है और इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे क्लाइंट फीस मिलेगी और आपको कमीशन। ये सुनते ही वो उसे टिकट बुक करने के लिए कहती है, जो देखकर तांग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। शाओनिंग अब युएंग के पास जाती है और उसे बोलती है कि हमारे बिजनेस ट्रिप पर जाने का प्रपोजल अप्रूव कर दो। वो उसे देखकर पूछता है कि तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया। तो शाओनिंग कहती है कि आज ही कंफर्म हुआ है ना। युएंग बोलता है कि इस आइलैंड पर ज्यादा ठंडी है, तो अच्छे से गर्म कपड़े अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि वो पूरे 5 दिनों के लिए वहाँ पर जा रही थी। अगले दिन हम शाओनिंग को जिंग के साथ शिप के अंदर देखते हैं, जहाँ पर जिंग तो किसी ख्याल के अंदर खोई हुई थी। पर शाओनिंग को सी सिकनेस की वजह से बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। तभी उसे युएंग का कॉल आ जाता है, तो बहाना करके बात करने के लिए साइड में जाती है, जहाँ पर युएंग उसे बताता है कि उसने सी सिकनेस के लिए मेडिसिन कहाँ पर रखी है। निंग कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे इतनी छोटी चीज बताने की जरूरत नहीं है। इस पर वो बोलते हैं कि अरे मैं अच्छा असिस्टेंट हूँ ना, तो वो हाँ बोलती है। शाओनिंग अब जब शिप से कुछ खाने के लिए लेने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर तांग भी आ जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम भी यहाँ पर आई हो। तो तांग बोलती है कि मैं भी मिस्टर यांग से मिलने के लिए जा रही हूँ लोन के लिए, और सॉरी तुम्हारी ये ट्रिप ना वेस्ट होने वाली है, क्योंकि वो दोनों ही सेम क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहे थे और वो लोन तो किसी एक से ही साइन करता ना। इस पर शाओनिंग कहती है कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो वो वेट करते हैं। ये लोग अब होटल में पहुंचते हैं, जहाँ तो तांग अपने रूम के अंदर चली जाती है और जिंग शाओनिंग से कहती है कि ये तो तुम्हारे प्रोजेक्ट छीनने के लिए आई है। पर निंग कहती है कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो ये एक फेयर कॉम्पिटिशन है। तो सुनकर जिंग उसे पॉजिटिव माइंडसेट के लिए प्रेज करती है। शाओनिंग कहती है कि हमें अभी अपने प्रपोजल लेकर जाना चाहिए, जल्दी जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जिस पर जिंग भी हाँ बोलती है। ये दोनों वहाँ के फाइनेंस पर्सन से मिलते हैं और सब कुछ बताते हैं कि उनके प्लान्स क्या हैं। शाओनिंग कहती है कि हम एक बार मिस्टर युआन से मिलने दे, अगर कोई डाउट होगा तो हमारी मैनेजर उन्हें सब कुछ समझा देंगे। पर वो कहता है कि वो ऑलरेडी बहुत सारे बैंक्स पहले से ही आए हुए हैं, वो किसी से मिलने नहीं चाहते। लेकिन आप लोग अपना प्रपोजल मुझे दे जाओ, मैं उन लोगों को बता दूंगा कि तुम आए थे, और अगर लोगों ने मिलने के लिए मान गए तो मैं तुम्हें बता दूंगा। पर शाओनिंग प्रपोजल देने से मना कर देती है। वो बोलती है कि वो उन्हें खुद ही प्रपोजल देकर समझा देगी। तभी वो बोलता है कि देखो अभी पता नहीं मिस्टर युआन के साथ कौन सी बैंक की लड़की है, जो कि असल में तांग होती है। उसे देखकर जिंग से बोलती है कि इसके तो बहुत सारे कनेक्शन है, और उससे पूछती है कि तुमने फाइल क्यों नहीं दी। तो शाओनिंग बताती है कि अगर वो फाइल दे देती तो वो इसे देखते भी नहीं, जैसे कि पहले के बैंक के साथ हुआ होगा। इसीलिए हमें सोचना हुआ कि उनसे कैसे मिले। यहाँ से फिर हम शिव को देखते हैं, जो कि पार्किंग लॉट के अंदर पढ़ाई कर रहा था। जब उसे ऐसे करते हुए युएंग देखता है तो बोलता है कि काम के साथ पढ़ाई करना तो बहुत ही मुश्किल होगा। इस पर वो बोलता है कि मुझे प्रेसिडेंट भी सपोर्ट करते हैं, मैं मेहनत करूंगा तो सक्सेस मिल ही जाएगी। युएंग उसे एनकरेज करके जाता है। जब वो घर पर होता है तो मॉम उसके लिए एक शर्ट लेकर आती है और कहती है कि आज मैं तुम्हारी मदर इन लॉ के साथ मार्केट गई थी, तो तुम्हारे लिए एक शर्ट लेकर आ गई। वो उसे पहनकर दिखाने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो पहनकर आता है
तो वो शर्ट थोड़ी सी लूज थी। वो बोलती है कि मुझे लगा था कि कॉलेज के बाद तुम बड़े हो गए होंगे, लेकिन ये शर्ट तुम्हारे लिए अभी बड़ी है। इस पर युएंग बोलता है कि आपने हाई स्कूल के बाद से मेरे लिए कभी भी कपड़े नहीं खरीदे हैं, तो हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं इसे ऐसे ही पहन लूंगा। पर मॉम कहती है कि मुझे दे दो, मैं कल एक्सचेंज करा दूंगी। पर वो बोलता है कि आप इसे अकेले एक्सचेंज कराने के लिए जाओगे तो मुझे आपकी चिंता होगी, इसीलिए आप रहने दो। ये बोलकर अपने रूम में चला जाता है और ये सब देखकर मॉम थोड़ी सैड हो जाती है। इधर युएंग निंग से कॉल पर बात कर रहा था जब वो उसे बताती है कि वो अपने लोन प्रपोजल के ऊपर काम कर रही है। उसके पूछने पर युएंग बताता है कि वो अभी शार लेकर आए हैं। तो शॉनिंग बोलती है कि उसका बैड लक है कि वो ये सीन नहीं देख पाएगी। इस पर युएंग उसे वीडियो कॉल करने के लिए बोलता है। अब वो जब देखती है कि जिंग यहाँ पर नहीं है तो इसीलिए वो उसे हाँ बोल देती है। वो मेकअप वगैरह करके उसका फोन उठाती है जहाँ पर युएंग गाउन खोल के अपनी बॉडी शो ऑफ कर रहा था, जिसे ऐसे देखकर शॉनिंग स्माइल करती है और उसे बताती है कि यहाँ पर सब ठीक है। तब युएंग टी शर्ट पहनने के लिए अपना गाउन निकाल देता है। शॉनिंग अब उसे चिल्लाकर बोलती है कि ये क्या कर रहे हो, तो फोन को दूसरी तरफ कर देता है ताकि वो उसे चेंज करते हुए ना देखे। लेकिन दूसरी साइड मिरर में शॉनिंग को सब कुछ दिखाई दे रहा था, इसलिए वो शाय होकर कॉल कट कर देती है। फिर वो भी अब शार लेने के अपने बैग से कपड़े निकाल रही थी, लेकिन उसे शार कैप नहीं मिलती। तभी उसे फोन आता है कि उसके लिए ना डिलीवरी आई है। वो जब नीचे जाकर देखती है तो युएंग ने उसके लिए कुछ जरूरी सामान भेजा था, जिसके अंदर शार कैप वगैरह सब कुछ था और साथ में उसके अंदर एक नोट भी था कि वो उसे काफी मिस कर रहा है। ये देखकर वो काफी खुश होती है। अगले दिन अब शॉनिंग कंपनी के एम्प्लॉइज जाकर फिर से उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मिस्टर युआन से मिलने दे, सिर्फ एक बार वो उसका प्रपोजल देख ले। जाकर उसके काफी रिक्वेस्ट करने पर वो पर्सन उसे उसका फोन नंबर दे देता है, लेकिन जैसे वो उसे कॉल लगाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है तभी वो बिजी है बोलकर फोन रख देता है। शॉनिंग फिर से ट्राई करती है तो इस पर उसका फोन ही नहीं लग रहा था। शॉनिंग अब जब जिंग के साथ रूम के अंदर होती है तो वो उसे बताती है कि तांग मिस्टर युआन को जानती है। शॉनिंग कहती है कि मैंने भी पता लगाया कि युआन का जो अडॉप्टेड बेटा है वो तांग का फ्रेंड है। इस सब की वजह से शॉनिंग थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और बोलती है कि ये सब मेरे साथ फिर से कनेक्शन की वजह से हो रहा है। लॉबी में भी मेरे साथ यही हुआ था, यहाँ पर भी क्लाइंट चला गया। पर जिंग से बोलती है कि ये हमेशा ही नहीं हो सकता, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, वो सभी को नहीं जानती, तो ट्राई करती रहो। तभी उसे तांग का कॉल आ जाता है तो तांग उन दोनों को उसके साथ में रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए बुलाती है। पर जिंग कहती है कि शॉनिंग तो सो गई है तो मैं आती हूँ। अब जब जिंग उससे मिलने के लिए जाती है तो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी जगह पर भी आ सकती हो। इस पर तांग कहती है कि मैंने बहुत ही इजी गोइंग पर्सन हूँ और हम दोनों में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं। जिंग कहती है कि सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ये सच में कॉमन है। तो तांग उससे कहती है कि मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, तो आप मुझे क्यों नहीं अपना स्टूडेंट बना लेती, मेरे पास रिसोर्सेज है और आपके पास एक्सपीरियंस। पर जिंग कहती है कि मैं सेल्फ राइटियस हूँ और ये नहीं कर सकती क्योंकि तुम हर किसी पर्सन को स्टेपिंग स्टोन बनाकर आगे नहीं बढ़ सकते। ये बोलकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ शॉनिंग सैड होकर वॉक करते हुए जा रही थी। वो अपने पुराने बॉस की बात याद करती है जिन्होंने कहा था कि यहाँ पर कनेक्शन से सब कुछ होता है। वो रोड के बीच में ही बैठकर लिंग को सैड होकर सब कुछ बताती है। वो उसे सैड होने से मना करती है और बोलती है कि क्लाइंट की तो बात है ना, मैं अपनी डैड और उनके फ्रेंड से कहती हूँ, वो तुम्हें क्लाइंट दिलवा देंगे। लेकिन लिंग उसे मना करती है और कहती है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। तभी शिवलिंग से पूछने लग जाता है कि वो कौन सी शर्ट ले, क्योंकि वो दोनों शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। ये देखकर शॉनिंग उसे कंटिन्यू करने के लिए बोलकर फोन रख देती है। वो युएंग को याद करने लग जाती है कि मैंने तुम्हें मिस कर रही हूँ। तभी वहाँ पर युएंग आ जाता है और उसका नाम लेता है, जिसे देखकर शॉनिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे जाकर सीधा हक कर लेती है। दोनों अब युएंग के रूम में होते हैं जहाँ पर शॉनिंग उसे मॉम के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, तो बताता है कि वो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ है और क्योंकि अभी वीकेंड है तो मैं भी तुमसे मिलने के लिए आ गया था क्योंकि तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। साथ ही उसे बताता है कि तांग इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाली है, इसीलिए तुम सैड हो क्या। लिंग बोलती है कि नहीं, मैं इस वजह से सैड नहीं हूँ, पर मैं इसलिए सैड हूँ क्योंकि फिर से कनेक्शन की वजह से मुझे चांस नहीं मिला अपने प्रपोजल को दिखाने का। तो यंग बोलता है कि क्या मैं कुछ हेल्प करूँ, लेकिन वो मना कर देती है कि काम में मुझे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। तो कहता है कि अगर तुम्हें और दूसरी चीजों के लिए हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। अब जैसे ही दोनों यहाँ पर किस करते हैं तभी शॉनिंग को जिंग का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि कहाँ हो तुम अभी तक। इसलिए अब शॉनिंग को अपने रूम के अंदर जाना पड़ता है, जहाँ पर बातें करते हुए जिंग शॉनिंग से कहती है कि अगर क्लाइंट तुम्हारे पास ना आ रहा हो तो तुम्हें कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे कि वो तुम्हारे पास आ जाए। ये सुनकर शॉनिंग उसके बारे में रिसर्च करने लग जाती है और उसे पता चलता है कि मिस्टर यांग फिशिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जो देखकर वो सुबह युएंग को मिलने के लिए बुलाती हैं। अब दोनों छुपते हुए फटाफट से होटल से निकलते हैं क्योंकि युएंग भी इसी होटल के अंदर रुका हुआ था। दोनों यहाँ से फिशिंग करने के लिए एक बोट में जाते हैं जहाँ पर युएंग उसे सिखाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर गलती से फिशिंग रॉड से अपना फिंगर ही पिक कर लेती है, जो देखकर वो उसके हाथ पर बैंडेज लगाने लग जाता है क्योंकि वो पहले से उसके लिए मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर करके लेकर आया था, जो देखकर शॉनिंग खुश होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ भी वहाँ पर तांग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए आ गया था क्योंकि वो जिंग को इग्नोर कर रही थी क्योंकि उसने उसे अपने अंडर काम कराने से मना कर दिया था। सबसे पहले वो यहाँ पर जिंग से मिलता है जो कि बाहर जा रही थी। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो बोलती है कि घूमने जा रही हूँ, वो तुम्हारे आने की जगह नहीं है। ये बोलकर चली जाती है, लेकिन जाओ उसका पीछा करता रहता है। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर काफी सारे घर थे, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उसे जिंग कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वहाँ पर मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहा था, इसलिए वो जिंग को बुलाने लग जाता है।
उसे अब अपने सामने एक घर का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है, तो वहाँ पर जाता है ये पूछने के लिए कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पर है। लेकिन घर के अंदर 2 लोगों का मेमोरियल जैसा बना हुआ था, उनकी डेथ हो गई थी। इसे देखकर जाओ उनसे कहने लग जाता है कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तभी पीछे से इसके शोल्डर पर कोई हाथ रखता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन असल में वो जिंग होती है। अब जिंग से बात करने पर उसे पता चलता है कि ये उसके पेरेंट्स का घर है, जो कि अब नहीं रहे। जिंग बोलती है कि अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो, तो मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवा देती हूँ। वो उनकी फोटो के सामने बोलने लग जाती है कि ये ना मेरा कलीग है। जाओ उसके पेरेंट्स से कहता है कि हम ना बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, और जिंग के बोलने पर वो उसके पेरेंट्स के सामने नील डाउन भी करता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे वहां से लेकर बाहर चली जाती है। इधर शॉनिंग काफी देर तक ट्राई करने के बाद एक फिश पकड़ लेती है, वो भी यूएंग की हेल्प से। वो बोलती है कि ऐसा करने से वो भला मिस्टर यांग को कैसे अट्रैक्ट करेगी। तो यंग बोलता है कि हमें इसके लर्न करनी पड़ती है। फिर उसे फिशिंग की एम्प्टी हुक टेक्निक के बारे में बताता है कि उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या होती है। यहाँ तक कि उसके लिए एक नया हुक भी बनाता है, जिसके बाद वो अच्छे से फिश पकड़ने लग जाती है। 2 लोग ये चीज देख लेते हैं और उसे प्रेस करते हैं। उनमें से एक पूछता है कि क्या वो कल आ रही है। वो अपने फ्रेंड्स को भी दिखाना चाहते हैं कि ये यंग लड़की कितने अच्छे से फिश पकड़ती है। तो शॉनिंग हाँ बोलती है कि कल वो आ जाएगी। अगली सुबह उठकर अब शॉनिंग फिशिंग करने के लिए जा रही होती है। वो यूएंग को कॉल करके विंडो पर आकर उसे देखने के लिए कहती है, जहाँ पर वो उसे हार्ट साइन बनाकर दिखा रही थी। तो वो भी ऐसा ही करता है, जिससे कि शॉनिंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जिसे जाओ और तोंग इतना खुश होते हुए देख लेते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या वो फिशिंग करने जा रही है। तो वो खुश होकर बोलती है कि हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर नहीं पाई, इसीलिए वो इसे वेकेशन समझकर घूमने के लिए जा रही है। शॉनिंग अब जब बोट पर खड़ी हुई थी, तभी मिस्टर यांग वहां पर आते हैं। कल जो शॉनिंग को आदमी मिला था, वो यहाँ पर उसे मिस्टर यांग से इंट्रोड्यूस करवाता है कि शॉनिंग ही वही लड़की है जो कि बहुत ही अच्छी टेक्निक से फिश पकड़ रही थी। तो शॉनिंग अब यहाँ पर उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, जो सुनकर वो बोलता है कि अच्छा तुम ही शॉनिंग हो। अब यहाँ पर वो उसे प्लान के बारे में पूछते हैं, तो फाइल दिखाकर उसे सारी चीजें बताती है। वो बोलता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट तो ज्यादा है, तो मैं भला तुमसे क्यों लोन लूं। तो शॉनिंग बोलती है कि भले ही आपको दूसरे बैंक वाले कम इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आपको उसे पे भी तो 1 ही साल के अंदर करना है ना, जो कि आपके लिए स्ट्रेसफुल होगा। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट के अलावा सब कुछ ठीक है, और मैं आपकी फैक्ट्री भी देख कर आई, जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है एक्सपेंड करने के लिए। आपको वापस से भी लोन चाहिए होगा एक्सपेंड करने के लिए, उसमें भी हम आपको बहुत ही अच्छे ऑफर्स देंगे। इस वजह से आपको यही प्लान सूटेबल रहेगा। तो बोलता है कि वो सोच के इसके बारे में बताएगा, और कहता है कि मैं तुम्हारे टेक्निक के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा फिशिंग हुक बहुत ही अच्छा है। मैंने जब सुना कि यहाँ पर कोई नया फिशर आया है, तो मैंने गेस कर लिया था कि ये तुम ही होगी। और उसकी तारीफ भी करता है कि कैसे वो इतनी परसिस्टेंट होकर भी उसका लोन प्रपोजल एक बार देख ले, जबकि और कोई होता तो अभी तक जा चुका होता। जो सब सुनकर शॉनिंग स्माइल करती है। दूसरी तरफ तांग और जाओ मिस्टर यांग का वेट कर रहे थे उसके ऑफिस के अंदर, लेकिन वो नहीं आता। बाद में अब शॉनिंग वापस आकर जिंग से मिलती है और उसे बताती है कि उसने अपना बेस्ट ट्राई किया है, अभी आगे फेट पर छोड़ते हैं। तभी वहाँ पर जाओ आता है और कहता है कि अच्छा तो तुम मिस्टर यांग के साथ थी, इसलिए उन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। लेकिन अब उसे यहाँ पर तांग के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, तो बताता है कि वो तो चली गई। तभी शॉनिंग को यूएंग का कॉल आता है, जो उसे डिनर पर चलने के लिए बोल रहा था। इसीलिए शॉनिंग बोलती है कि मुझे ना रेस्ट करना है और आप लोग जाकर डिनर कर लो, जिस वजह से वो दोनों चले जाते हैं। शॉनिंग अब यूएंग के रूम में जाती है, जहाँ वो सीधा उसे डायरेक्टली अंदर पुल कर वॉल की साइड में पिन करके कहता है कि अभी जाकर तुम्हें मेरी याद आई है। इस पर शॉनिंग बोलती है कि मैं तो तुम्हें दिन भर से ही मिस कर रही थी। तभी यूएंग उसके नेक पर किस करता है, लेकिन उसी वक्त शॉनिंग के पेट में से आवाज आने लग जाती है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। इसलिए वो अब उसे खाना खिलाने के लिए बाहर लेकर जाता है। दूसरी तरफ जाओ चिल्ला कर खाना खाने के लिए ऑर्डर देता है, ताकि जिंग को सुनाई दे सके, जो कि टेबल पर बैठी हुई थी, और उसका पेमेंट भी कर देता है। जैसे वो उसके पास आता है, तो जिंग उसे कहती है कि आज तुम इतने पैसे कैसे खर्चा कर रहे हो। तो बोलता है कि ये मिल तुम्हारी तरफ से है ना, इसीलिए। पर जिंग मना करती है। तो जाओ उसे कहता है कि तुम अपना पैसा पानी की तरह बहाती हो मटीरियलिस्टिक चीजों पर, लेकिन कलीग के साथ खाना खाने के लिए इतना भी नहीं कर सकती। इस पर वो मना होकर बोलती है कि मैं ना अकेली हूँ, मुझे जो पसंद है मैं जो चाहे कर सकती हूँ। तभी जाओ कहता है कि इसीलिए तुम बार में ड्रंक होने के बाद कह रही थी कि तुम अलोन नहीं रहना चाहती। जो सुनकर वो गुस्से से वहां से चली जाती है। तो जॉब भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, और इधर सामने से शॉनिंग और यूएंग हाथ पकड़ते हुए आ रहे थे। जाओ जिंग से बोलता है कि तुम्हें जो खाना है ना वो बताओ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। तो बोलती है कि वो ना एक्सपेंसिव डिशेस खाएगी, जिसके लिए वो मान जाता है। तभी यूएंग उन दोनों को सामने से आते हुए देख लेता है और भाग कर निंग को छुपाने के लिए लेकर चला जाता है। लेकिन जाओ भी देख लेता है और कहता है कि मैंने ना भी शॉनिंग और यूएंग को साथ में देखा। ये सुनकर जिंगो से बोलती है कि क्या तुम पीने से पहले ही ड्रंक हो गए, और आगे चली जाती है। तो वो भी इस चीज को इग्नोर करके उसके साथ चला जाता है। जिसके बाद शॉनिंग और यूएंग बीच पर होते हैं, जहाँ पर निंगो से कहती है कि तुम ऐसे इंसान हो जो कि दूसरों को इमोशनल सपोर्ट देते हो। इस पर वो बोलता है
कि वो तो तुम करती थी ना, दूसरे स्टूडेंट्स को सपोर्ट देना। जिंग कहती है कि तुम्हें कैसे पता, तुम तो मुझे जानते भी नहीं थे। पर यूएंग कहता है कि तुम्हारी वॉइस ही इतनी लाउड थी। शाओनिंग अब उससे पूछते हैं कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो, तो वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें इस वजह से लाइक करता हूँ क्योंकि तुम शाओनिंग हो। वो बोलती है कि ये सब मत बोलो, इसे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बस इसलिए लाइक करती हूँ क्योंकि तुम हैंडसम हो। तो यूएंग उसे टीज करते हुए बोलता है कि ये तो मुझे किसी ने ऑलरेडी बोला हुआ है, जो उसने ड्रंक हालत में उसे बोला था। अब दोनों बैठकर खाना खा रहे थे, तभी उन्हें उनकी मॉम का कॉल आ जाता है। मॉम जब उनसे पूछती है कि वो कैसे है तो दोनों बताने लग जाते हैं, जहाँ पर शाओनिंग अपनी मॉम से बोलती है कि जब बच्चे बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें हर दिन कॉल करते हैं, लेकिन आपको देखो कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। उसकी मॉम बोलती है कि तुम काम के लिए गई हो वहाँ पर, मैं तुम्हें कॉल करके भला क्यों परेशान करूँ, और वैसे भी यूएंग तुम्हारे साथ है तो मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। इधर जाओ और जिंग साथ में होते हैं, जहाँ पर जाओ से पूछता है कि तुम आखिरी बार यहाँ पर कब आई थी। इस पर वो बताती है कि पेरेंट्स की डेथ के बाद से वो यहाँ पर नहीं आई। जाओ कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर कोई रिलेटिव भी नहीं है क्या, जिस पर वो सैड होकर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मुझे ना लाइवली जगह पसंद है, इसीलिए मैं सिटी में रहना चाहती हूँ, जबकि विलेज में तो यहाँ पर 9 बजे के बाद कोई निकलता भी नहीं है। इस पर जाओ कहता है कि तुम न सिर्फ अकेले नहीं रहना चाहती, इसी वजह से सिटी में रहती हो। पर वो उसे यहाँ पर सरकास्टिक तरीके से बोलती है कि मैं ना तुम्हें एनवी करती हूँ कि तुम काम तो ढंग से नहीं करते, लेकिन सोशलाइज करके फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी बना लेते हो। जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाता है। अब रात हो गई थी और दोनों ड्रिंक कर रहे थे, तभी जाओ चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपनी लाइफ गलत तरीके से जी रही हो, तुम्हें ना खुश होकर जीना चाहिए। फिर वो वहीं पर अपने फोन में सॉन्ग प्ले करके डांस करने लग जाता है, जिसे ऐसे देखकर वो भी उसके साथ वाइब करती है और दोनों साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। सीना वापस से शाओनिंग पर आता है, जो यूएंग से बोलती है कि अब मैं अपने रूम में जाती हूँ, नहीं तो जिंग को शक हो जाएगा। यूएंग भी हाँ बोलता है। अब वो जैसे ही थोड़ा आगे जाती है तभी उसे किसी का मैसेज आता है। वो भागकर यूएंग को आकर हक करके बताती है कि मिस्टर यांग ने उसे लोन साइन करने के लिए बुलाया है, जिस चीज के लिए यूएंग उसे प्रेस करता है कि तुम इतनी एक्सीडेंट हो कि ये तो होना ही था, और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी बीच में शाओनिंग उसे रोकती है और कहती है कि ये सब कैमरा में कैप्चर हो रहा है। ये बोलकर वहां से अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन अब जिंग और शाओनिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं, जहाँ पर निंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जिंग से जाओ के बारे में पूछती है और कहती है कि आज हम साथ में डिनर के लिए चलते हैं, पर जिंग कहती है कि कल वो ड्रंक हो गया था तो शायद नहीं आ पाएगा। तभी हम जाओ को देखते हैं, जो कि हैंगओवर की वजह से बहुत ही बुरी हालत में होता है। वो सोबर होने के लिए मेडिसिन लेता है, जहाँ पर वो यूएंग को अपने रूम में जाते हुए देख लेता है, लेकिन सोचता है कि वो ना शायद हेलुसिनेट कर रहा है। तभी वहाँ पर जिंग और शाओनिंग आ जाते हैं, जो देखते हैं कि ये तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो उनसे कहता है कि उसने अभी यहाँ पर यूएंग को देखा, तो शाओनिंग कहती है कि तुम अभी तक सोबर नहीं हुए हो क्या, जो कि कुछ भी देख रहे हो। जिंग भी वहाँ पर अनॉय हो रही होती है, पर वो उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुमने मुझे कल ड्रंक किया था तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पर वो उससे कहती है कि तुम एक ग्रोन अप मैन हो, जो कि इतनी ड्रिंक भी नहीं सहन कर पाए और मुझसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कर रहे हो। ये बोलकर वहां से चली जाती है, जिसके पीछे पीछे शाओनिंग भी जाती है और बेचारा जाओ दीवार के सहारा लेकर अपने रूम में जाने की कोशिश कर रहा था। फिर हम यहाँ से रात का सीन देखते हैं, जब जिंग सो गई होती है तो शाओनिंग यूएंग को मैसेज करके पूछती है कि वो क्या कर रहा है, तो बोलता है कि अब तुम नहीं हो तो मैं काम ही कर रहा हूँ। तो शाओनिंग उसे यहाँ पर जाओ वाली बात बताती है, इसकी वजह से वो आज उससे मिलने के लिए नहीं आ पाई। अब ये चीज चेक करने के लिए कि जिंग सो गई है, शाओनिंग उसे 2-3 बार आवाज लगाती है, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। इसीलिए वो चुपके से वहां से यूएंग के रूम में आ जाती है, जहाँ पर आते ही वो उसे किस करने लग जाता है और साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जहाँ जब ये दोनों साथ में सो रहे थे तभी वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तो शाओनिंग कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस कर रही थी। अगले दिन हम जाओ को होटल के गेट के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। जैसे वो जिंग को आते हुए देखता है तो ऐसा बिहेव करने लग जाता है कि जैसे कि अभी वहां पर आए हो, और बोलता है कि हम ना कोइंसिडेंस से मिले हैं। इस पर जिंग कहती है कि एक ही जगह है जहाँ से हम बाहर जा सकते हैं, तो भला कैसे नहीं मिलेंगे। अब जाओ के एक्सप्रेशन और उसके कपड़े वगैरह देखकर वो कहती है कि कहीं तुम मेरा वेट तो नहीं कर रहे थे। इस पर जाओ कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं कर सकता हूँ तुम्हारा वेट, जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाती है। फिर वो उसकी टाई को ठीक करते हुए बोलती है कि ऐसे रेडी होकर तुम क्या किसी ग्रैंडमा से मिलने के लिए जा रहे हो, जो सब कुछ यूएंग भी देख रहा था। अब जैसे वो टर्न होकर जाने वाला होता है तभी जिंग उसे देख लेती है और आवाज लगाती है। जाओ भी यहाँ पर उसे देखकर शौक रह जाता है, तो यंग बोलता है कि मैं भी बिजनेस ट्रिप पर ही था, लेकिन बीच में इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए यहाँ पर आ गया। जिंग बोलती है कि आप कितना सोचते हो सबॉर्डिनेट्स के बारे में। तभी उसे पूछती है कि आप आज ही आए हो क्या, तो वो हाँ बोलता है। इस पर जिंग बोलती है कि पर सामने ने आपको कल यहाँ पर देखा था, तो यंग बात को कवर अप करने के लिए बोलता है कि क्या तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे, जिस पर वो हाँ बोलता है। अब सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए कहते हैं। जिंग बोलती है कि जब मैं बाहर आई थी मैंने शाओनिंग पर ध्यान ही नहीं दिया, मैं जरा अभी उसे देख कर आती हूँ। शाओनिंग अब अपने बेड पर बैठकर अपनी नेक को मिरर के अंदर देख रही थी, क्योंकि कल उसे यूएंग ने एक लव बाइट दे दिया था। तभी जिंग वहां पर आ जाती है, जिसे शाओनिंग ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो अभी उठी हो, और उसे पूछती है कि क्या हम जाने वाले हैं। तो जिंग उसे बताते हैं कि टाइम हो गया और यूएंग भी यहाँ पर आया है, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है। वो अब उसे बाहर साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है, जिस पर वो हाँ बोलती है। अगले सीन में अब ये लोग वापस जाने के लिए शिप में होते हैं,
शाओनिंग यहाँ पर यूएंग की तरफ देखती है जो कि उनसे थोड़ा सा दूर बैठा हुआ था, जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पर जिंग यहाँ पर मजे से बियर पी रही थी। उसे ऐसे देखकर जाओ उसे पीने से मना करता है। कहता है कि जब से मैंने तुम्हारे साथ ड्रिंक किया है ना, मुझसे ना इसकी स्मेल भी सहन नहीं हो पा रही है और उसे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। तो शाओनिंग उसके लिए पानी की बोतल लेने के लिए जाती है। साथ में वो यूएंग को भी जाकर एक बॉटल दे देती है और उसका फॉरहेड टच करके देखती है कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है। तो यूएंग बोलता है कि मुझे बस सी सिकनेस हो रही है। वो उसका हाथ पकड़कर टीज करते हुए कहता है कि शायद कल की वजह से मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ। पर शाओनिंग उसे कल की बात करने से मना करती है और बोलती है कि पता है तुम्हारी वजह से मैंने कितना फाउंडेशन लगाकर अपनी नेक को कवर किया है। ये बोलकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। ये लोग अब जैसे सिटी में पहुंचते हैं तो सबसे पहले शाओनिंग की कैब आ जाती है, तो वो उसमें बैठकर चली जाती है। और क्योंकि जिंग की कैब लास्ट मिनट में कैंसिल हो गई थी, इसलिए वो जाओ के साथ वहां से चली जाती है। जिंग के जाने के बाद यूएंग शाओनिंग को कॉल करता है और अब वो दोनों साथ में घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन एक सिग्नल पर दोनों की टैक्सी साथ में आकर रुक जाती है। जहाँ जाओ और जिंग को देखकर शाओनिंग तो नीचे हो जाती है और यूएंग अपने आप को कैब से कवर कर लेता है। शाओनिंग बोलती है कि अगर जाओ और जिंग को पता चल गया ना, तो इसका मतलब सभी को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा। इधर जाओ अब जिंग को उसके घर की कम्युनिटी में छोड़ता है और कहता है कितने एक्सपेंसिव घर में रहती हो, इसीलिए पैसे सेव नहीं कर पाती। अब जैसे वो उसकी तरफ देखता है तो थोड़ी सी पेल दिख रही थी। जाओ उसके पूछने पर बताती है कि उसके स्टमक की पुरानी प्रॉब्लम है। और जाओ जब कंसर्न दिखा रहा था तो बोलती है कि हम लोग फ्रेंड्स नहीं है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, बोलकर चली जाती है। इसके बाद हम शियो और लिंग को देखते हैं, जहाँ पर लिंग गुस्सा हो रही थी कि उसके डैड अभी तक क्यों नहीं आए। शियो तो यहाँ पर उसके डैड से मिलने के लिए काफी नर्वस हो रहा था। वो बार बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसे ऐसे देखकर वो उसे नर्वस होने से मना करती है। शियो बोलता है कि क्या तुमने अपने डैड को मेरे प्रेजेंट जॉब के बारे में बता दिया, जिस पर वो हाँ बोलती है। वो कहता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंग बोलती है कि मुझे नहीं लगता। तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी अभी फिर से मीटिंग है, तो हम यही मीटिंग रूम में लंच करके बात करते हैं। जो सुनकर लिंग तो गुस्सा हो रही थी, लेकिन शियो मान जाता है। लंच करते हुए अब लिंग के डैड शियो से पूछते हैं कि वो क्या करता है, तो लिंग बीच में बोल देते हैं कि मैंने आपको पहले से बताया था ना। इस पर डैड कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो कैसा काम करता है, लेकिन उसमें एम्बिशन होना चाहिए। तभी शियो बताता है कि कैसे वो सिविल सर्वेंट का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। और जब उन्हें पता चलता है कि अभी तक उसने एग्जाम पास भी नहीं किया है, तो बोलता है कि जब तुम रिटन एग्जाम पास कर लो उसके बाद मेरे पास आना अपने रिलेशनशिप को लेकर, तब तक के लिए इसे साइड में रखो। बाहर आकर लिंग अपने डैड पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, लेकिन शियो उसे समझाता है कि वो तुम्हें प्यार करते हैं, इसीलिए ये कह रहे हैं। लिंग कहती है कि ये एग्जाम कितना टफ होता है ना, अगर तुमने पास नहीं किया तो क्या होगा। इस पर वो कहता है कि मैं स्मार्ट तो नहीं हूँ, लेकिन पूरी मेहनत कर रहा हूँ और अपना 100% ट्राई करूंगा। जो सुनकर लिंग भी अब उसे सपोर्ट करती है। अगले दिन ऑफिस में अब शाओनिंग सभी के लिए जो गिफ्ट लेकर आई होती है उन्हें दे रही थी। तभी वहाँ पर यूएंग आता है और पूछता है कि मेरे लिए भी कुछ है क्या। इस पर जाओ से बोलता है कि अरे आप भी तो वहाँ पर गए थे ना। जो सुनकर यूएंग कुछ नहीं बोलता कि और मौका मिलने पर बार बार शाओनिंग का हाथ टच कर रहा था। तभी जाओ शाओनिंग की नेक पर बैंडेज लगी हुई देख लेता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो बताती है कि वो ना गलती से शिप में लग गया था एक वायर से। अब जाओ के पास एक मेडिसिन होती है तो वो उसे लगाने के लिए बोलता है, जिसे रोकने के लिए यूएंग बोलने लग जाता है कि शिंग 3 बड़े क्लाइंट्स को हमारे पास लेकर आई है, इसलिए सभी लोग उसे कांग्रेचुलेट करने लग जाते हैं। और जाओ जिंग के पास जाकर बोलता है कि तुम काम तो कभी नहीं छोड़ती। पर तभी वो नोटिस करता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा था। अब जब शाओनिंग कॉफी बना रही होती है तो शाओनिंग को कोई हर्बल टी बनाकर देता है और कहता है कि मैंने एक्स्ट्रा बनाई है तो जिंग को भी दे देना। इसीलिए वो उसे जाकर दे देती है और बताती है कि ये जाओ की तरफ से है। जैसे जिंग उसे ट्राई करती है तो खुश होती है। इसके बाद हम शाओनिंग को लिंग के साथ में देखते हैं, जहाँ पर कुछ पार्सल लेने के लिए आई होती है। लिंग उसे टीज करती है कि यूएंग के साथ क्लोज होने के बाद तुम कितनी ज्यादा ग्लो कर रही हो। पर शाओनिंग ऐसे उसका नाम यहाँ पर लेने से मना करती है, तो वो उसे ओके बोलती है और कहती है कि तुम लकी हो जो कि यूएंग तुम्हें मिल गया, कितना अच्छा इंसान है। तो शाओनिंग बोलती है कि तुम क्या शिव से सेटिस्फाइड नहीं हो। पर वो कहती है कि ऐसे नहीं है, लेकिन अभी वो कुछ ज्यादा ही स्टबर्न होकर पढ़ाई कर रहा है। वो याद करती है कि कैसे रिसेंट टाइम में जब भी वो उससे मिलने के लिए जाती है तो वो सिर्फ पढ़ाई करता रहता है। वो बोलती है कि अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो फेल हो गया तो। पर शाओनिंग पूछती है कि उसका एग्जाम कब है, तो बताती है कि आज ही। शाओनिंग बोलती है कि फिर मैं उसे थोड़ा सा अपना लक दे देती हूँ कि वो पास हो जाए, जो सुनकर वो खुश होती है। अब ऑफिस आवर्स खत्म होते ही सभी एम्प्लॉइज जा रहे होते हैं। आखिर में जाओ शाओनिंग को भी घर जाकर एंजॉय करने के लिए कहते हैं। शाओनिंग अब यूएंग की तरफ देखकर इशारा करती है और साथ में जाने वाले होते हैं। अब जैसे यूएंग बाहर आता है तभी जाओ फिर से वापस आ जाता है। अब जाओ को शक न हो इसीलिए यूएंग बोलने लग जाता है कि शाओनिंग तुम अभी तक नहीं गई। और जाओ तो बेचारा यहाँ पर अपना आई कार्ड लेने के लिए आया था जिसे वो भूल गया था, उसे लेकर चला जाता है। अब जैसे यूएंग देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है तो वो शाओनिंग से बोलता है कि अब तुम्हारा काम हो गया तो चलो साथ में घर चलते हैं। दोनों अब जैसे ही पार्किंग में पहुंचते हैं तो सामने से एक कार आ रही होती है जो कि उनके बहुत ही करीब से गुजरती है। ये देखकर यूएंग शाओनिंग को अपने क्लोज ले लेता है और उसका हाथ पकड़कर उसके ऊपर कोट रख देता है। दोनों अब यहाँ पर साइड में खड़े हुए थे और काफी ज्यादा खुश हो रहे थे ऐसे ऑफिस रोमांस करके। पर तभी सामने वाली कार में से शिव निकलता है जिसने इन लोगों को देख लिया था। जिसके बाद हम इन सभी लोगों को क्लब में
देखते हैं जहाँ पर लिंक भी होती है। वो बोलती है कि उसने शिव को उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया, हालांकि ये उनकी गलती की वजह से पता लगा है, लेकिन मैं गारंटी लेती हूँ कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। शिव भी हाँ बोलता है। अब जब ये लोग आपस में बातें कर रहे थे तभी शिव कहता है कि उसका एग्जाम अच्छा हो गया है तो शायद वो पास हो जाएगा। लिंग इस चीज के लिए काफी खुश होती है। अब ये दोनों ड्रंक होकर साथ में डांस करने के लिए जाते हैं, जहाँ डांस करते हुए लिंग वॉशरूम चली जाती है और शॉनिंग वहाँ पर अकेली डांस कर रही थी। तभी एक लड़का आकर पूछता है कि तुम अकेली हो क्या, पर शॉनिंग बोलती है कि नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड भी है। उसी वक्त वहाँ पर यूएंग आ जाता है तो शॉनिंग अब उसके ऊपर हाथ रखकर उसके साथ डांस करने लग जाती है और कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही हैंडसम है। यूएंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी हॉबीज में इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन जब भी तुम ऐसी जगह पर आओ तो मुझे पहले से इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं तुम्हें ड्रंक होने पर लेने के लिए आ सकूं। अगले दिन अब ऑफिस के अंदर शुरजाओ को टीज कर रहा होता है कि उसकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी कम है। तभी निंग यूएंग को मैसेज करके पूछती है कि ड्रंक हालत में मैंने कुछ एम्बैरेसिंग तो नहीं किया ना कल। इस पर यूएंग बताता है कि तुम ब्रश करते हुए कल सो गई थी और बहुत ही क्यूट लग रही थी। ये सुनकर वो स्माइल करने लग जाती है। तभी यूएंग सभी को रेड एनवेलप भेजता है और बाहर आकर उनसे कहता है कि न्यू ईयर आ गया है। यहाँ पर यूएंग और शॉनिंग से पूछता है कि वो लोग न्यू ईयर पर क्या कर रहे हैं, तो दोनों बताते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। जाओ से पूछते हैं तो वो बोलता है कि इस बार ना पूरी फैमिली मेंबर उसके ब्रदर के घर पर जा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अकेला रहूंगा। वो अब जिंग के पास जाकर पूछता है कि क्या हम साथ में सेलिब्रेट करें, लेकिन वो उसे मना कर देती है। जिसके बाद यूएंग और शॉनिंग गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं, जहाँ पर उनके पेरेंट्स भी आकर ये सभी लोग साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले थे। पर ये लोग अंदर आकर देखते हैं कि वहाँ पर पेरेंट्स का सामान तो होता है लेकिन वो लोग नहीं होते। तभी यूएंग को शॉनिंग के डैड का कॉल आ जाता है कि वो उन्हें पिक करने के लिए आ जाए क्योंकि उनका एक एक्सीडेंट हो गया। दोनों ही वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि शॉनिंग के डैड के हाथ में चिकन होता है जिसे पकड़ने के लिए वो यहाँ पर आए थे। सभी लोग अब कार में बैठ जाते हैं और यहाँ पर शॉनिंग अपने डैड से बाहर पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, क्या मॉम का आइडिया था। तो डैड याद करते हैं कि जैसे ही वो लोग गेस्ट हाउस में पहुंचे तो उन्हें याद आया कि वो तो चिकन लाना भूल ही गए हैं, इसलिए मॉम ने उन्हें है कि फार्म से चिकन पकड़ के लाने के लिए कहा होता है। तो सुनकर निंग कहती है कि मॉम ऐसा कुछ करने के लिए कहे तो उन्हें मना करना, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत खराब है और इस सब में अगर उनकी तबीयत बिगड़ जाती तो भला वो लोग क्या करते हैं, जिसके लिए डैड भी ओके बोलते हैं। इधर हम जिंग को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर अकेले होती है और सोचती है कि न्यू ईयर बोरिंग है। तभी डोरबेल बजती है। जब वो जाकर देखती है तो वहाँ पर जाओ कुछ चीजें उसके लिए लेकर आया हुआ था। वो कहता है कि आज न्यू ईयर है सेलिब्रेट करने के लिए। वो अब घर के अंदर आकर जब सामान रख रहा था तो उसकी लिपस्टिक को कॉम्प्लीमेंट करता है, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। जिसके बाद दोनों साथ में मिलकर पूरे घर को डेकोरेट करते हैं और फोटोज भी क्लिक कराते हैं। जिनकी ये फोटो शॉनिंग यूएंग को भी जाकर दिखाती है और बोलती है कि वो खुश है कि जिंग अकेले नहीं है। शॉनिंग फिर अपने पेरेंट्स से बोलती है कि वो भी डम्पलिंग्स बनाएंगी, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाती। तो डैडू से मना कर देते हैं कि तुम ना कुछ मत करो। तभी यूएंग की मॉम बनाते हुए कहती है कि मैं एक डम्पलिंग के अंदर कॉइन डालती हूँ, जिसको भी ये मिलेगा उसका न्यू ईयर बहुत ही अच्छा जाएगा। शॉनिंग की मॉम भी अब यहाँ पर एक डम्पलिंग के अंदर डेट्स डाल देती है। वो पूछती है कि ये किस लिए है, तो मॉम यूएंग से इसके बारे में पूछती है कि क्या तुम्हें पता है, जिस पर वो हाँ बोलता है। जो सुनकर शॉनिंग काफी अनाय हो जाती है कि सिर्फ उसी को इसका मीनिंग नहीं पता। पर फिर मॉम उसे बताती है कि तुम जल्दी चाइल्ड से ब्लेस हो जाओ, इसके लिए हुए होता है। जो सुनकर वो शर्माने लग जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।